Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with how we can measure the base quantities. कि हम base quantities को किस तरह से measure कर सकते हैं. The measurement of base quantities involve two steps: the choice of standard and the procedure for the comparing the quantity to be measured with the standard. Standard कौन सा होगा, पहले हम ये नोट करेंगे. उसके बाद प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसमें असेसिबल हो और इनवेरिएबल हो. आइडियल स्टैंडर्ड वो होगा जो असेसिबल हो और इनवेरिएबल हो. These two requirements are often incompatible with the compromise has to be made between them. Next है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट is of three types: based units, drive units and supplementary units. Base units, drive units and supplementary units. अब बेस यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़: लेंथ, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं. अब लेंथ इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल L. इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास मीटर है और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ. अब है मैस, उसका सिंबल है कैपिटल M, यूनिट है उसका किलोग्राम, एंड kg हम उसको डिनोट करते हैं. टाइम कैपिटल T, यूनिट हमारे पास सेकंड आ जाता है और स्मॉल s इज़ अ सिंबल फॉर सेकंड. करंट I, यूनिट एम्पेयर, कैपिटल A इसका सिंबल हमारे पास. टेम्परेचर T, केल्विन, इसका हमारे पास यूनिट आ गया और K से हम इसको डिनोट करते हैं. लाइट इंटेंसिटी को हम L से डिनोट करते हैं. कैंडेला इसका यूनिट आ गया हमारे पास और CD से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिनोटेड बाय N. मोल इसका यूनिट है और MOL मोल से हम इसको डिनोट करते हैं. अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं? द यूनिट्स विच आर नाइदर बेस यूनिट्स नॉट ड्राइव यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ये उन क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं जो ना बेस होती हैं ना ड्राइव होती हैं. जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट्स को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं. आफ्टर यूज फॉर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ दे आर रेडियन और स्टी रेडियन. 2 टाइप्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, रेडियन और स्टी रेडियन. अब रेडियन हमारे पास क्या है? इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक सर्कल है हमारे पास, ये उसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं. अब यहाँ से हम लोग आर्क लेंथ बनाएंगे. ये हमारे पास ओरिजिन है. अब ये वाला जो हमारे पास एंगल बनेगा ना, ये 1 रेडियन होगा. ये वाला एंगल आर्क लेंथ का 1 रेडियन होगा. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास टी रेडियन. व्हाट इज़ टी रेडियन? इट इज़ अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. It is a solid angle subtended at the center of a sphere by an area of surface equal to the square of radius of the sphere. अब इसमें क्या है हमारे पास? हम एक सर्कल लेंगे, ये उसका हमारे पास ओरिजिन है. 2 रेडियस बना लेंगे, R और ये R. ठीक है. अब ये वाला जो एरिया होगा ये R². ठीक है. और ये वाला जो एंगल बनेगा हमारे पास ये 1 टी रेडियन होगा.
स्टीरेडियन को हम लोग SR से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए दो यूनिट्स होते हैं, या प्लेन एंगल होता है, या सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल के लिए हम रेडियन यूज़ करते हैं और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग स्टीरेडियन यूज़ करते हैं एज ए यूनिट। आगे आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स का कौन से होते हैं? द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर मेजरिंग ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिलीवर्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सच यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, जो जिनके यूनिट्स को हम ना बेस यूनिट में जो है वो काउंट करते हैं, ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स को काउंट करते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स में आते हैं। उनके जो यूनिट्स हैं वो हम ड्राइव यूनिट्स में कलेक्ट करते हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सच यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं? फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर एंड चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं और केजी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद है वर्क। वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जाउल होता है। जाउल को हम लोग J से डिनोट करते हैं और इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद है पावर। पावर P। इसका यूनिट होता है वॉट। वॉट को हम लोग W से डिनोट करते हैं और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। प्रेशर P। पास्कल इसका यूनिट PA से इसको डिनोट किया जाता है और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका बेस यूनिट है। अब चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q से, और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो कूलम है। कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे और एम्पेयर सेकंड इसका बेस यूनिट है।